गुरु प्यारी साध संगत जी, प्रेम से कहना, धन निरंकार जी। जो होता है अच्छे के लिए होता है। एक इंसान कितनी दूरी तक लगातार पैदल चल सकता है? 50 किलोमीटर, 80 किलोमीटर, हद से हद कितना 100 किलोमीटर। कहीं ना कहीं पैरों की अपनी एक सीमा है। इंसान की आंखें कितनी दूरी तक देख सकती हैं, इसकी भी एक सीमा है। इसी प्रकार शरीर के हर अंग के काम करने की अपनी एक सीमा है। इसमें इंसान का दिमाग भी शामिल है। इसकी सोच भी एक सीमा में बंधी है। प्रभु की सोच विशाल है। ये भूतकाल, वर्तमान, भविष्य तीनों का ज्ञाता है। ये हमसे बेहतर जानता है कि हमारे लिए क्या अच्छा है और क्या नहीं। गांव में रहने वाले सीताराम के पास एक घोड़ा था। एक दिन वह लगाम छुड़ाकर जंगल की ओर भाग गया। सभी पड़ोसी मिलकर सीताराम से बोले, बहुत बुरा हुआ जो तुम्हारा घोड़ा भाग गया। सीताराम बोला, जो होता है प्रभु की मर्जी से होता है। इसमें भी प्रभु का कोई राज होगा। कुछ दिनों बाद उसका घोड़ा जंगल से वापस आ गया और अपने साथ एक जंगली घोड़ा ले आया। सीताराम के इकलौते बेटे ने उस जंगली घोड़े को पालतू बनाने की कोशिश की। एक दिन वह घोड़े की पीठ से गिर गया। उसके पैर की हड्डी टूट गई। फिर पड़ोसी इकट्ठे होकर सीताराम के पास आए और बोले, ये बहुत बुरा हुआ। सीताराम ने फिर से प्रभु पर पक्का विश्वास प्रकट करते हुए कहा, इसमें भी कोई भलाई होगी। शुक्र करो मेरा बेटा बच गया। अगले दिन उस गांव में फरमान सुनाया गया कि गांव के हर नौजवान को राजा ने अपनी सेना में भर्ती होने का हुक्म जारी किया। चारों ओर खुशी की लहर दौड़ गई। गांव के सभी नौजवान सेना में शामिल कर लिए गए। लेकिन सीताराम के बेटे की टांग टूटी हुई थी। अकेला वही भर्ती होने से रह गया। फिर गांव वालों ने सीताराम से कहा, बहुत बुरा हुआ जो तुम्हारा बेटा सेना में भर्ती नहीं हो पाया। देखो, गांव के बाकी सभी लड़कों को अच्छा वेतन, सुख सुविधाएं सहज ही प्राप्त हो गई। लेकिन सीताराम के मन में प्रभु के प्रति कोई शिकवा नहीं था। उसने फिर यही कहा, प्रभु की अगर यही मर्जी है तो मुझे स्वीकार है। कुछ दिनों बाद पड़ोसी देश ने आक्रमण कर दिया। गांव के सभी नौजवान को रात को हमला करने का हुक्म मिला। अंधेरी रात में उन्होंने दुश्मन पर हमला किया। अगले दिन खबर आई कि गांव के सभी नौजवान सैनिक मारे गए। अगर सीताराम का बेटा भी शामिल होता सेना में तो गांव के अन्य सैनिकों की तरह वह भी जीवित ना बचता। सच यही है कि क्या अच्छा है और क्या बुरा, ये हमसे बेहतर प्रभु जानता है। महान कवि हरिवंश राय बच्चन कहते थे, अगर मन का हो जाए तो अच्छा और मन का ना हो तो भी अच्छा। किसी ने उनसे प्रश्न किया, ये बात तो समझ में आती है कि मन का हो जाए तो अच्छा, लेकिन मन का ना हो तो भी अच्छा, ये कैसे संभव है? उन्होंने कहा कि वह भी प्रभु के मन का होता है और प्रभु आपका बुरा कभी नहीं चाहेगा, इसलिए वह भी अच्छा है। भक्त सदा से ही प्रभु के भाणे को खुशी खुशी स्वीकार करते रहे हैं। भक्त जानते हैं कि जो कुछ होता है वह हमारी बेहतरी के लिए होता है। गुरु प्यारी साध संगत जी, प्रेम से कहिएगा, धन निरंकार जी।